हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत ही अद्भुत समय आ गया है, अजीब सा समय कह सकते हैं, अद्भुत नहीं, जब सभी लोग एक दूसरे से जलन भावना का शिकार हो चुके हैं। कोई भाई भाई एक दूसरे से जलता है, पड़ोसी की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो वो एक दूसरे से जलते हैं। सभी एक दूसरे को नीचा गिराने की आज के जीवन में सोचने लगे हैं। कई जगह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए हैं, जिसकी वजह से सभी एक दूसरे को कोसते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं आज बिजनेस की, दुकानदारों की। तो ऐसी शायद ही कोई दुकान होगी जो बहुत अच्छी चलती होगी आज के युग में। एक तो ऑनलाइन हो गए बिजनेस, फिर भी धीरे धीरे कोशिश करके ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से लोग बहुत ज़्यादा धीरे धीरे लोकलाइट से परचेज करने लगे हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर दो दुकानें एक जगह एक जैसी हो तो कंपटीशन तो हो ही जाता है। ऐसे में कुछ लोग जो शातिर होते हैं, तंत्र मंत्र जानकार होते हैं, वो लोग दूसरे की दुकान को बांध देते हैं। और दुकान को बांधने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं आज उसकी बात नहीं करूंगी और मैं चाहती भी नहीं हूं कि आप कभी भी किसी की दुकान को बांधें या कोई गलत ऐसा कदम उठाएं जिसकी वजह से आपके ऊपर भी, इनफैक्ट अगर उन्होंने कभी रिवर्सल कर दिया तो सारी परेशानियां आपके ऊपर गिर जाएगी। क्योंकि दुकान बांधना नेगेटिव एनर्जी होता है। आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उससे आपके मन पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं उनको, उसके आधार पर आप उनको महसूस कर सकते हैं। आपकी सोच उल्टी चलने लगती है। कोई कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आता है तो उसके मन पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका काम चलना बंद हो जाता है। और तब बात आती है कि अब इसे दुकान को मुक्त कैसे किया जाए। तो यदि आपको भी लगता है कि किसी ने आपकी व्यापार, घर, दुकान ये सब बंधन कर दिया, आप परेशान रहते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ पहले स्वयं से उपाय कीजिए। छोटे छोटे उपाय अक्सर बताती रहती हूँ ताकि आपको बड़े बड़े, कई फ्रॉड तांत्रिक हैं उनके पास जाके बड़े बड़े पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्वयं से अपने ग्रहों को चेक कराएं, अपने जो भी आसपास की चीज़ें हैं उनको, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने की स्वयं से कोशिश किया करें। अक्सर नींबू मिर्च का उपाय सभी लोग जानते हैं। बरसों से, सालों से हमारे जो पूर्वज है वो बताते आए हैं कि यदि दुकान की बिक्री कम हो गई है, दुकान को किसी ने बांध दिया है, तो 7 साबुत हरी मिर्च ले लीजिए, एक नींबू को काले धागे के अंदर बांधकर दुकान के आगे टांग दे। इससे दुकान की बिक्री बढ़ती है। और छोटे छोटे उपाय भी बता दूँ जिसमें डेली की जो रोज़मर्रा की आप दुकान में प्रवेश करते समय जो आपकी एनर्जी होती है उसको चेक करने के लिए। जैसे आप सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं दुकान खोलने के लिए, तो दाहिने पाँव से आप बाहर निकले। दाहिने पाँव से ही आपको अपनी दुकान में प्रवेश करना चाहिए। कोई जीव हो, गौ माता हो, कोई डॉग्स हो, अगर रास्ते में आते हो आपके, तो एक रोटी लेते जाइए, इनको मिठाई और कुछ मीठा हुआ, कुछ रोटी हुआ तोड़ टुकड़ा देते हुए आपको जाना चाहिए। जब आप दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले दुकान की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए, डस्टिंग करनी चाहिए। और रोज़ सुबह शाम लो बाण की धूप की मदद से आप दुकान, बंधी हुई दुकान को खोल सकते हैं। वैसे तो लक्ष्मी आगमन के लिए गूगल की धूप जलानी चाहिए अपने काउंटर पर, लेकिन लो बाण, अगर लगता है कि दुकान बंद गई है तो आपको लो बाण की धूप जलानी चाहिए। आप जिस भी देवी देवता के अंदर विश्वास रखते हैं उनकी फ़ोटो या श्री यंत्र हुआ, हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, ये सभी सिद्ध वस्तुएं मैं बताती हूँ आपको अपनी दुकान में अवश्य रखनी चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। और सबसे पहले सफाई करके लोबान की धूप जलाइए और फिर उसको गेट के बाहर रख दीजिए। घर के गेट के अंदर, दुकान के अंदर आपको लोबान की धूप नहीं रखनी है। पूरे दुकान में घुमाकर सारी निगेटिव एनर्जी को खींचकर बाहर कर दीजिए। दुकान के अंदर अगर आप धूप जलाना चाहते हैं तो गूगल की धूप जलाइए। अपने इष्ट का मंत्र का जाप करें। यदि आपके पास गुरु मंत्र है तो और भी श्रेष्ठ है, अपने गुरु मंत्र का जाप करें। धीमी आवाज़ के अंदर ऐसे जाप करें कि आपकी दुकान के अंदर वो ऑरा क्रिएट करे। इससे जो किया कराया होता है वो सभी विहीन हो जाते हैं। अगर आपके पास घोड़े की नाल नहीं है तो घोड़े की नाल को अपने मुख्य द्वार पर लगा करके रखिए। इससे जो भी शनि दोष होता है वो आपके दुकान से दूर होता है। बंधी हुई दुकान को खोलने का बहुत अच्छा तरीका होता है घोड़े की नाल। और ध्यान रखें, जो नॉर्मल दुकान होती है शनि दोष के लिए करना है तो सीधा लगाना चाहिए, हमेशा कहती हूँ। घोड़े की नाल को मुंह जो खुला हुआ है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। लेकिन अगर दुकान बंधी हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि आप घोड़े के नाल का खुला हुआ जो मुंह है वो नीचे की ओर रख करके अपने दुकान के बाहर मुख्य द्वार पर इसको लगा दीजिए।
और कोई मंत्र जाप नहीं करना है। और सर्वश्रेष्ठ उपाय है हत्था जोड़ी। जो भी आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा किया कराया है वो हत्था जोड़ी आपके रख करके रोज उसका पूजन करेंगे। दुकान पे असली हत्था जोड़ी होनी चाहिए, 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित होनी चाहिए, तो आपकी दुकान का बंधन स्वतः ही खुल जाता है। आपकी भाग्य चमकने लगता है, आपके जो भी कार्य हैं वो आपके बनने लगते हैं, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है। अब अगर ये सब नहीं कर सकते या ऑलरेडी आपने किया हुआ है, इसके बाद भी आपकी दुकान का बंधन हुआ है, तो आपको आज मैं बताऊंगी एक छोटा सा उपाय। आपको क्या करना है, रात को 9:30 बजे के बाद करना है। आप एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, ठीक है। आप घर आने के बाद इस उपाय को कीजिए, दुकान के अंदर नहीं करना है। घर आ जाइए, स्नान आदि करके फ्रेश हो जाइए, गर्मी का मौसम है, नहा सकते हैं आराम से। फ्रेश होकर के अच्छे हल्के वस्त्र पहनिए, नीले काले वस्त्र नहीं पहनने हैं। हनुमान जी के सामने जाइए, हाथ जोड़ के एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और फिर अपना भोजन पानी वगैरह करके जो भी आप करना चाहते हैं, उसके बाद में जब आप सोने जाएं तो सब एक पेपर ले लीजिए, प्लेन वाइट, ठीक है। उस पर आप एक पेन रख लीजिए, और या फिर आप काजल रख सकते हैं, काजल पेंसिल हो तो श्रेष्ठ है, या फिर काली स्याही ब्लैक पेन हो उससे भी कर सकते हैं। जिससे भी आप उस पेपर पे शत्रु का नाम लिखना चाहते हैं वो पेन, वो आप चीज़ रख लीजिए। 2 आपको नींबू लेने हैं और फूल वाली लौंग लेनी है 4, पूरी फूल होनी चाहिए ऊपर की, ये ध्यान रखें। एक चाकू रख लीजिए काटने के लिए और सो जाइए। अब सुबह आप जब उठेंगे, ध्यान रखना है सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर अंदर ये काम आपको कर लेना है, उसके बाद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सूर्य उदय हो गया 6 बजे, आप 9 बजे सो के उठ रहे हैं फिर ये काम करें, ये कार्य नहीं करेगा। अगर आपके वहाँ सूर्य उदय 5:30 बजे होता है तो 7:30 बजे के पहले पहले आपको ये काम कर लेना है। और उठने के बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना है। सबसे पहले जो व्यक्ति का आपको शक है कि उसने आपकी दुकान बांधी है, व्यापार बांधा है, आपसे नफरत करता है, आप पर आपको जिस पे ऊपर शक है, आप मन ही मन उसको 3 बार उसका नाम लेकर के गाली दें। जो गाली आपको आती, गंदी गाली ना दें, कोई भी नॉर्मल गाली, क्योंकि हम कुछ भी हो सात्विक काम कर रहे हैं तो गाली देनी है, या उसको बोलना है कि उसका नुकसान करने के लिए नहीं बोलना है, सिर्फ उसको गाली देनी है। और फिर आप वो जो पेन है, आप चाहे वो पेपर पर अपने शत्रु का नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद आपको कोई गाली नहीं देनी है, अब चुप, ठीक है। और ना ही आपको ये याद रखना है कि ये मेरा शत्रु है, कोई भी शत्रुता का भाव उसके प्रति नहीं रखना है। अब जो चाकू है उससे आप नींबू के दोनों जो नींबू है दोनों को 4 टुकड़े में कर लीजिए, यानी टोटल 2 नींबू के 4 टुकड़े, हाफ हाफ करेंगे एक नींबू को, आपके हो गए। इसके बाद जो एक एक लौंग है वो उसमें काट दीजिए। अब आप उसको रहने दीजिए, वो पेपर में सभी चीज़ों को लपेट कर ऐसे ही रहने दीजिए। और इसके बाद अपना नहा धो करके वॉशरूम वगैरह जाके फ्रेश हो जाइए। जब आप काम पे निकल रहे हैं, अपनी दुकान पे जाने वाले हैं, तो रास्ते में कोई भी पार्क हो, खाली मैदान हो, कोई चौरास्ता हो, वहाँ खड़े हो जाइए। अब जो 4 नींबू के टुकड़े हैं वो चारों दिशाओं में फेंक देना है। और पेपर का जो टुकड़ा है, पेपर है, वो किसी पीपल पेड़ के जड़ में गड्ढा करके दबा देना है। पीपल नहीं है तो कोई भी बरगद का वृक्ष हो या कोई बड़ा नीम का वृक्ष हो, वहाँ पर भी आप इस उपाय को करें। कोई देखे ना आपको करते हुए, ये आप कर लें। आप चाहें तो एक दिन पहले ही जाके वहाँ खड्डा करके आ जाइए कि अगले दिन मैं जाऊँगा, उसको डालूंगा और बंद कर दूंगा खड्डा, ऐसा भी कर सकते हैं। और ये दबाने के बाद उस पेड़ के नीचे से एक चुटकी मिट्टी आपको उठा करके ले आनी है और एक छोटी सी पुड़िया सी बना लीजिए। कोई भी टिश्यू पेपर आदि ले जाइए साथ में, उसमें रख लेंगे या छोटा पेपर में। अब वहाँ से उठ करके वापस आइए, अपनी दुकान की तरफ जाना है। निकलते समय एक कॉइन, कोई भी कॉइन हो, एक या जो एक से ज़्यादा, जो आपकी इच्छा हो वहाँ पर गिरा दीजिए और पीछे मुड़कर इसके बाद नहीं देखना है। सीधा दुकान आकर के प्रणाम करके रोज़मर्रा की भांति आप अपने काम पे बैठे और जो एक चुटकी मिट्टी आप वहाँ से लेकर के आए हैं उससे आपको थोड़ा सा पानी मिला के, है ना, इससे भी, ये मिट्टी से भी आप बड़ा चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे पानी से या गुलाब जल मिला के या शिव जी के मंदिर से थोड़ा जल ला करके इसको आप इस मिट्टी से अपने द्वार के, जो दुकान का द्वार है, इसके दोनों साइड आपको स्वस्तिक बनाना है और थोड़ी सी मिट्टी आपको अपने दुकान के अंदर फैला देनी है। दोस्तों, बड़ा से बड़ा बंधन हो। आपको मैं बता दूं, आपके जो शत्रु हैं वो भी आपके मित्र बन जाएंगे। साथ ही आपका व्यापार, दुकान, आपका घर जो है वो तांत्रिक बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो लोग घर से ही करते हैं बिजनेस वगैरह, वो घर पे इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर एक ही मकान में, कई लोगों का होता है कि ऊपर मकान है नीचे दुकान है, तो वहाँ पर भी आप घर और मकान दोनों में इस उपाय को करिए। दोस्तों,
आपको मैं बता दूं कि अगर आप व्यापार बंधन खोलना चाहते हैं और अगर आप नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं तो एक शाबर मंत्र भी बता रही हूँ। अगर ये उपाय आप नहीं करना चाहते नींबू वाला, तो इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं उपाय को। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है और 21 बार आपको बोलना है, भंवर वीर तुम चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सो नहीं जाए। ये मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। 21 बार बोलना है उस गंगा जल पे और 21 बार फूंक मार देनी है। अगर आपके पास लेट सपोज गंगा जल नहीं है तो गुलाब जल ले लीजिए, है ना। गुलाब जल ले करके आप कम से कम 20 बूंद गुलाब जल थोड़े से नॉर्मल 1 कटोरी पानी में डाल दीजिए और फिर उस पर फूंक मार करके आप इस उपाय को करें। और क्या करना है, इस तरह से जल को अभिमंत्रित कर लेना है और थोड़ी सी साबुत उड़द के दाने लेने हैं अब, ठीक है। साबुत उड़द, काली वाली जो उड़द होती है वो लेनी है। और फिर से आपको 21 बार, भंवर वीर तुम चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सो नहीं जाए, इस मंत्र को बोल करके फिर 21 बार आपको वो काली उड़द को अभिमंत्रित कर लेना है। अब आप अपनी दुकान पे जाइए, ठीक है। दुकान पे जा करके आप जो गुलाब जल आपने सिद्ध किया है वो पूरे दुकान में आपको ऊपर से शुरू करके पहले चारों कोना ऊपर में, इसके बाद चारों कोना बीच में, इसके बाद चारों कोना नीचे, यानी 12 पॉइंट पे आपको ये जल छिड़काव करना है। और फिर जो उड़द के दाने हैं वो दुकान के चारों तरफ आपको छिड़क देना है। हो सके तो थोड़ा सा नमक ले जाइए साथ में। और अपनी जो रिंग फिंगर है, ये उपाय होने के बाद जो रिंग फिंगर वाली उंगली है उससे नमक की मदद से, नमक में आप थोड़ा सा जल मिला लीजिए और इससे आप अपने जो दुकान की मुख्य द्वार है उससे 8 क्रॉस का चिन्ह आपको बनाना है। 4 क्रॉस लेफ्ट साइड, 4 क्रॉस राइट साइड। आपका बुरा से बुरा बंधन किया हुआ हो शॉप पे तो वो आपका खुल जाने वाला है। तो छोटा सा उपाय बताया है मैंने, ये करना है, लेकिन ध्यान रखना है ये वाला जो उड़द वाला उपाय आप करेंगे, इस उपाय को आपको 3 से 4 दिन तक लगातार करना है या मंगल शनिवार करके आप कम से कम इसे 3-4 बार अवश्य कीजिए। इसके अलावा तभी भी आपसे नहीं खुलता है दुकान तो आपको किसी जानकार की मदद लेकर के, कोई अच्छे ज्योतिष से पूछ करके, कोई ऑकल्ट मास्टर से पूछ करके, आपको अगर उनके यहाँ से नागफनी कील मिलती है तो 6 नागफनी कील ले लीजिए और उसकी मदद से आप उड़द के दाने के साथ उसको अपने दुकान पे ठोक दीजिए। जो आपको ये कील देंगे वो आपको पूरी विधि समझा देंगे। आप ये भी उपाय कर सकते हैं और साथ साथ एक हत्ता जोड़ी, नागफनी कील के साथ एक हत्ता जोड़ी आपको दुकान के भीतर, आपको श्रीयंत्र इसके साथ ले सके तो बहुत अच्छी बात है। अभिमंत्रित करके 1.25 लाख जब से स्फटिक का श्रीयंत्र हुआ या फिर तांबे का श्रीयंत्र हुआ, जो आप एफोर्ड कर सकें वो आपको रखना चाहिए अपनी दुकान में। और गले में आप हत्ता जोड़ी स्थापित कर दीजिए। रोज लक्ष्मी माँ के मंत्र का 1 माला का जाप कीजिए। कोई भी माला से, कमलगट्टे की माला हो उससे, कोई स्फटिक की माला उससे, कोई काले हकीक की माला उससे, आप देखेंगे दोस्तों बंधी हुई दुकान भी खुल जाएगी, आपका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चलने लगेगा। दोस्तों साथ साथ ये तो उपाय आप करेंगे ही, साथ ही साथ जम के मार्केटिंग किया कीजिए। आजकल बैठने का ज़माना नहीं है, ज़्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए। जो आपके पास दुकान में लोग आते हैं, कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा बातें करते हैं, इससे सामने वाले का भी समय वेस्ट होता है, आपका भी होता है। इसलिए बातें कम करें, प्रोफेशनल रहें, लेकिन मुस्कुरा करके स्मार्टली आपको अपना काम करना चाहिए। छोटी छोटी स्कीम चलाते रहें ताकि लोग आपकी दुकान पर अट्रैक्ट होकर के आएँ। समय समय पर हो सके तो व्हाट्सएप पे कोई गिफ्ट्स भेजा करें। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है, आप उसको कैसे मार्केट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उपाय करके भगवान के भरोसे बैठे रहना, मेहनत भी आपको उतनी ही करनी चाहिए। सच्चे दिल से मेहनत करें और अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो ये जो छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं इनको रख करके ये आपके जीवन में कैटलिस्ट का काम करेंगे, आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, आपके काम को बढ़ाएंगे। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे में कोई ऐसे लोग हैं जो परेशान रहते हैं पैसों की कमी की वजह से, दुकान नहीं चलती है इसकी वजह से, तो ये छोटे छोटे उपाय लगाते रहिए दोस्तों। बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिए उनसे ताकि उनके भी जीवन में पॉजिटिव बदलाव और आशीर्वाद आपको लगे। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी की मेरी माता रानी से प्रार्थना है, आप सभी के जीवन में धन की, पैसों की जो भी समस्या है वो दूर हो, बरकत आपके घर आए, इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांची दरबार की जय।